हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कनिष्का इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि अभी तक हमने टेंसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है और मैं ये समझता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से आप टेंसेस को समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है ना। तो दोस्तों, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसकी पहचान होती थी चुका था, चुकी थी या चुके थे जैसे शब्द इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आते थे। आज के हमारे टेंस जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसकी पहचान भी कुछ इसी प्रकार की है। इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो जैसे कि दोस्तों शब्दों से ही पता चल रहा है कि हम फ्यूचर में होने वाले किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे, कोई भी घटना का अंदाज़ा लगाएंगे, कोई चीज़ निश्चित तौर पर हुई होगी ऐसा सोचा जाता है ना, ऐसा कहा जा रहा है। तो तब इस टेंस का हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में होने वाली किसी घटना का अंदेशा लगाने के लिए, या कोई चीज़ पूर्ण भविष्य काल में पूरी हो चुकी होगी ऐसा बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको इसकी पहचान, कोई भी क्रिया भविष्य में हो चुकी होगी या किसी चीज़ निश्चित समय पे कंप्लीट हो चुकी होगी ऐसा बताने के लिए हम इस काल का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि हम अभी तक हम इसके सेंटेंसेस बनाते आ रहे थे अदर टेंसेस के, तो स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो इसके वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल हैव का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इसका सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि विल हैव है, प्लस मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं हमारे पास। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर विल नॉट हैव हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे आने वाले कुछ एग्जांपल्स में आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और टेंसेस समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपन इंग्लिश समझेंगे और बोलेंगे भी। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य की, तो इसके वाक्य के स्टार्टिंग में विल आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस की बात करें हम, सकारात्मक वाक्य जिसको कहते हैं, वह अब तक घर पहुंच गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो कोई एक व्यक्ति है, वो अपने घर पहुंच गया होगा। तो ही विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ही जो है वो सब्जेक्ट है, विल हैव जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रीच्ड जो है वो हमारी मेन वर्ब है जो कि पहुंच गया के लिए यूज़ हो गया हुई है, और बाय नाउ का यूज़ अब तक के लिए हमने यहाँ पर किया है। तो दोस्तों, हमारा सेंटेंस बन गया ही विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसे कि वह अब तक घर नहीं पहुंचा होगा। तो दोस्तों, ये ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि वह अभी तक घर नहीं पहुंचा होगा। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ही विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। तो देखिए दोस्तों, कितने आसान तरीके से आप यहाँ पे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें, तो क्या वह अब तक घर पहुंच गया होगा? विल ही हैव रीच्ड होम बाय नाउ। तो दोस्तों देखिए, विल का ही प्लेस जो है चेंज हो रहा है, बाकी का हमारा बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। तो दोस्तों, सिमिलरली हम सेंटेंसेस दूसरे भी बना सकते हैं, और भी कई एग्जांपल के थ्रू आप इस टेंस को समझ सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले वीडियो से कहते आ रहा हूँ, आप जितनी ज़्यादा टेंसेस की
प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और उतने अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। दोस्तों, सारे वीडियोस के टेंसेस के ख़त्म होने के बाद मैं एक मास्टर वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे टेंसेस एक बार में याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इन वीडियोस को देखना, और जो मास्टर वीडियो आएगा उसमें आपके सारे के सारे डाउट्स में एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को लाइक करने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट